अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे। हमारा जो टॉपिक कल का चल रहा था वो था इकोलॉजिकल सक्सेशन। उसमें जो टॉपिक आया था प्रोसेस ऑफ सक्सेशन, ठीक है, यानी किसी बियर एरिया पर किस तरह से एक कम्युनिटी जन्म लेती है, उसमें प्रोसेस किस तरह से होती है। उसमें हमने पहला स्टेप पढ़ा था, दैट वाज म्यूटेशन, और दूसरा स्टेप जो था दैट वाज इन्वेजन। म्यूटेशन में हमने देखा था कि एक ये बियर एरिया कोई बंजर ज़मीन, कोई प्लाट किस तरह से सामने आता है, ठीक है। ये बाय मीन्स ऑफ नेचुरल कैलामिटीज़ और मैन मेड एक्टिविटीज़ भी आ सकता है, ठीक है। और जो दूसरा स्टेप था इन्वेजन, उसमें हमने देखा था कि मुख्तलिफ प्रकार के जो वहाँ पर जमा होने लगते हैं अब एग्रीगेशंस, दैट मीन्स बाय मीन्स ऑफ फ्लड्स, बाय मीन्स ऑफ माइग्रेशंस, बाय मीन्स ऑफ ईसेस। तो चाहे जानवर होता है या कोई तूफान आता है, विंड फ्लो होता है, वहाँ पर कुछ बीज आने शुरू हो जाते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पर अब जन्म लेना शुरू हो जाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, नंबर थर्ड स्टेप पे आते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कंपटीशन। जब वहाँ पर उस एरिया में ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म आने शुरू हो गए या वहाँ पर कुछ ये सीड्स वगैरह आने शुरू हो गए, तो निश्चित रूप से वहाँ पर अब क्या उगने लगेगा, प्लांट कम्युनिटीज़, इसी तरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म कम्युनिटीज़, ठीक है, वहाँ पर ये आने अब शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, कंपटीशन अब इनमें अराइज होता है, क्योंकि अब वहाँ पर रिप्रोडक्शन भी हो सकते हैं। तो सीधी सी बात है कि वहाँ पर पॉपुलेशन अब धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगी। तो ये कंपटीशन जब सामने आता है, कंपटीशन विद इन द ऑर्गेनिज्म, उनके दरमियान अब एक कंपटीशन सा शुरू हो जाता है। दैट मीन्स ये कंपटीशन क्या होता है, ग़िज़ा के लिए कंपटीशन, स्पेस के लिए कंपटीशन, वाटर के लिए कंपटीशन, ठीक है ना। यानी जो एरिया अब वहाँ होता है उसमें अब कौन एडजस्ट करता है अपने आप को, यानी कंपटीशन उन ऑर्गेनिज्म के दरमियान होता है। तो एक लॉ जो दिया था, ये बात बोली थी चार्ल्स डार्विन ने, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। उसने एक पॉइंट दिया था, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, यानी वही स्ट्रगल करता है, वही एग्जिस्ट होता है, वही अपनी लाइफ को पा लेता है जिसमें उतनी क्षमता हो, जिसमें उतना ताकत हो। जिसमें ताकत हो वही compete कर सकता है। कोई ताकतवर होता है, कोई कमज़ोर होता है। सीधी सी बात यह है कि ताकतवर ऑर्गेनिज्म कमज़ोर को खा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ताकतवर वहाँ पर अपना कब्जा बना लेता है और कमज़ोर को वहाँ से भागना पड़ता है या ख़त्म होना पड़ता है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर भी इस कंपटीशन में यही होता है, इन ऑर्गेनिज्म के दरमियान या जो भी वहाँ पर अब ये जो ज़ुरियात सामने आ गई, उनमें अब कंपटीशन बढ़ जाता है, फॉर देयर फूड, फॉर देयर सर्वाइवल, फॉर वाटर, फॉर लाइट, ठीक है ना, फॉर स्पेस। ये उनके लिए एक वहाँ पर सवालिया होता है, एक वहाँ पर वो पॉइंट आ जाता है कि वहाँ पर कंपटीशन एग्जिस्ट हो जाता है, ठीक है। तो उस कंपटीशन में वही निकल जाता है, वही रह सकता है जिसके पास क्षमता हो, जो ताकतवर हो, जो दूसरे को मार सकता है, ठीक है, जो दूसरे को खा सकता है ताकि अपने आप को वो बचा सकता है, ठीक है। तो उस एरिया में फिर वही स्पीशीज़ क्या करती है, एग्जिस्ट होती है, ठीक है। अब एक और स्टेप इसके बाद आता है, दैट इज कॉल्ड एज रिएक्शन। अब हम देखेंगे ये रिएक्शन क्या होती है।